Very good morning to all. This is class 10th, Social Science, part Geography, chapter number 1, Resources and Development. And today my topic are development of resources and second land resources. So students, इस चैप्टर के माध्यम से आज आप डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है और लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं इसे आप आज समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें आपने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आज इस वीडियो में आज आप जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट्स, यू नो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग लाइफ, विच मीन्स इसे ध्यान से समझिए। रिसोर्सेज एक ऐसा चीज़ होता है जो मनुष्य के सर्वाइव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ ये हमारी जीवन मतलब लाइफ को आसान बनाता है और हमारी लाइफ को मेंटेन रखता है, उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं। इट वॉज द बिलीव डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी रिसोर्सेज क्या होती है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, हम उसे रिसोर्सेज कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिसोर्सेज जहाँ होगा डेवलपमेंट। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो ये रिसोर्सेज होते हैं सभी रिसोर्सेज बाय गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि सब प्रकृति के द्वारा उपहार में मिले। As a result, humans use them indiscriminately, and this lead to the following the major problems. अब लोग क्या करते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये तो नेचर से मिला है, खूब इसको यूज़ करो, लेकिन ये नहीं जानते कि इसका इफेक्ट किसी दूसरे पे भी पड़ता है। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉलोइंग द मेजर प्रॉब्लम्स, जिसे आप आगे समझेंगे। हमें ये पता है कि हमें कुछ चीज़ नेचर से मिली है, तो उसे हमें सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉलोइंग द मेजर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, डिप्लेशंस ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड एंड द फ्यू इंडिविजुअल्स। आप यहाँ पे समझिए इंडिविजुअल मीन्स कहते हैं विच मीन्स व्यक्तिगत, डिप्लेशन मीन्स होता है ह्रास, यानी कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज आर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो कुछ व्यक्तिगत लोगों को ही क्या करता है, प्रॉफिट देते हैं, तो ऐसे हम लोग को डिप्रेशंस करती है, यानी कि खास, यानी कि बहुत सारे लोगों को इसके यूज़ नहीं कर पाते, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन सब रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग में होता है जिसकी इच्छाओं को पूर्ति करती है। ऐसी इच्छा जो बहुत कम लोगों को पूर्ति करती है उसे हम डिप्रेशन यानी कि ह्रास कहते हैं, क्योंकि ये सभी की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है। सेकेंड थिंग इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि एक ऐसा रिसोर्सेज जो कुछ लोगों के हाथ में होता है उसे हम एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। विच इज टर्न डिवाइड सोसाइटी इन टू सेगमेंट्स। जब कुछ रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथों में होता है तो ऐसे में डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, तो इसके कारण से इस इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इन टू सेगमेंट्स। अब क्या होता है, जब कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेस होता है और कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेस नहीं हो पाते, तो ऐसे समाज के अंदर अमीरी और गरीबी की खाई हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। इट्स हैव नोट्स आर रिच एंड पुअर, विच मीन्स कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज हो जाते हैं, कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज नहीं हो पाते। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन, यानी कि किसी के हाथ में ज़्यादा रिसोर्सेज है, किसी के हाथ में रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसी प्रक्रिया को एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज बोला जाता है। Second thing is land resources. Okay, you know students, land is used for a variety of purposes such as the agriculture, setting up industries, building houses, airports, shopping mall, mining, forestry, constructions of roads, railway, office, etc. आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि लैंड का यूज़ यानी भूमि का यूज़ बहुत विभिन्न तरीके से होता है, जैसे खेती करना, इंडस्ट्रीज़ को बैठाना, बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, एयरपोर्ट बनाना, शॉपिंग मॉल खोलना,
माइनिंग, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड यानी रोड को बनाना, मॉल्स बनाना, रेलवे की पटरियाँ बिछाना, ऑफिस बनाना इत्यादि। दिस इज़ द टर्म ऑफ लैंड यूज़ यानी कि ये सब क्या होता है, हम इस तरह की भूमि का यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो द डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, soil, climate, mineral and availability of water. Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. जैसे कि मैंने आपको बताया लैंड यूज़, द लैंड ऑफ यूज़ आल्सो डिटरमाइन द फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि हम इसे भौतिक तरीके से भी यूज़ करते हैं, जैसे टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतियाँ। आपने ज़मीनों पे बहुत तरीके की स्थलाकृतियाँ देखोगे, मिट्टी देखोगे, जलवायु के प्रभाव देखे होंगे। मिनरल्स, ये सब हमें कहाँ से मिलती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से मिलती है। इसके साथ ही साथ मानव के भी इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे पॉपुलेशन यानी दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो ये जनसंख्या ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर रहती है, जिसका वो यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक के माध्यम से भी इसका यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वी लिव ऑन द लैंड, जैसे कि हम लोग पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहते हैं। ये परफॉर्म और आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड यानी कि हमारे भारत की ये जो आर्थिक व्यवस्था होती है यानी कि आर्थिक गतिविधि होती है हम लोग पृथ्वी के ऊपरी भाग पे करते हैं। ओके, एंड वी यूज़ इन डिफरेंट वेज, हम पृथ्वी के अपने जो हमारी जो पृथ्वी उसको हम लोग अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करते हैं। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, ये क्या है, ये हमें प्रकृति के द्वारा मिली चीज़ है जिसका हम लोग उपभोग करते हैं, विच मीन्स इसका हम लोग यूज़ करते हैं। एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। आप जानते हो कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द का यूज़ किया नेचुरल वेजिटेशन। ओके, वाइल्ड लाइफ जीव यानी कि जंगल के जो जीव होते हैं वो हमारी पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं। ह्यूमन लाइफ यानी हम क्या होता है, मानव की ज़िंदगी भी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब क्या है, पृथ्वी के ऊपरी भाग पे हमें दिखाई देती हैं। However, land is an assess the finite the magnitude. Therefore, it is important to use the available the land of various purpose with careful planning. जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास भूमि तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पृथ्वी को बचा के सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे हम इसका यूज़ आगे भी। हमारी पृथ्वी पर आपने देखा होगा कि इंडिया हैज़ लैंड अंडर द वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। आपने देखा कि पृथ्वी, अगर हम भारत की बात करें तो भारत के ऊपरी सतह पे आपने नदर्न पार्ट में हिमालय को देखा होगा, सदर्न पार्ट में प्लेटू को देखा होगा, और राजस्थान के साइड में आपने डिजर्ट को देखा होगा कि मेनली द माउंटेन्स प्रोड्यूस प्लेन एंड आइलैंड अबाउट द 40% विच मीन्स 43% द लैंड एरिया इज प्लेन। हमारे भारत के पास 43% क्या है, लैंड है, विच प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ फॉर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप जान चुके हैं हमारे भारत में 43% ऐसे हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर के लिए क्या करते हैं, ज़मीन उपलब्ध है। एंड माउंटेन्स अकाउंट फॉर द 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया of the country and ensure the flow of the some rivers, provide the facilities of the tourism and ecological assets. About 27% of area of the country is the plateau range. It possesses rich reservoirs of the minerals, fossil fuels and the forest. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भारत में 30% माउंटेन्स के जो एरिया होते हैं, जो नदियों होती हैं, नदियाँ जो माउंटेन से जो नदियाँ निकलती हैं उनसे कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारे बहुत काम की आती है। जब मिनरल्स होंगे तो वो हमारी क्या बनेंगे, रिसोर्सेज बनेंगे। इसके साथ ही साथ वो टूरिज़्म के भी काम आते हैं। अब भारत के सदर्न पार्ट में आपने देखा होगा प्लेट्यूज़ क्या करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। जब मिनरल्स मिलते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, बहुत काम की चीज़ें होती है। अब वो जो काम की चीज़ें होगी वो क्या कहलाएंगे, रिसोर्सेज। आपने प्लेट्यू रीजन में देखा होगा कि रिच रिसीवर्स ऑफ द मिनरल्स, वहाँ पे क्या मिलते हैं, पर्याप्त मात्रा में खनिज मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा एंड फॉरेस्ट, ये सब क्या होते हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे क्या होते हैं, काम में आते हैं। ओके,
So students, part third is finished, and next video you will be study agenda 21 and soil as a resources. Okay, thank you.